Assalamualaikum to everyone. Let's start with the topic. The topic for today is numbers. One of the easiest topic consider कर सकते हैं इसको और इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली आईजीसीएसई हो या ओ लेवल्स हो कोई सा भी बोर्ड हो ये टॉपिक कंपल्सरी है। ठीक है, ये टॉपिक आपको हेल्प आउट करेगा अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 चैप्टर्स के अंदर। उसमें आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, कौन सा नंबर कौन सा है। नॉर्मली हमारी नॉलेज जो होती है वो इवन ऑड तक ज़्यादातर महदूद होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है पूरी की पूरी जो पता हो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो कौन से होते हैं, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर द होल नंबर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द नंबर। टाइप ऑफ द नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर सबसे पहली चीज़ जो है जो आपके पास आती है बेटा वो आपके पास ये है कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या चीज़ होते हैं? नेचुरल नंबर्स याद रखिएगा बेटा, इट ऑलवेज स्टार्ट विद वन। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो है हमेशा वन से स्टार्ट होंगे, तो अगर कोई सीरीज आपके पास सेट्स के अंदर सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर बोले या कोई चीज़ भी बोले तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वन ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे। होल नंबर जो है आपके पास जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स जो है वो बेसिकली एग्जामिनर का, मैंने आज तक कोई ऐसा पेपर देखा नहीं है क्लास 10 12 15 ईयर्स के अंदर कि जिसमें इंटीजर्स का वर्ड ना आया हो, चाहे वो आईजीसीएसई हो या चाहे ओ लेवल्स हो या चाहे एडेक्सल हो। ठीक है, मतलब इन बोर्ड्स में इनके पेपर जितने जितने टाइम हुए हैं इनको और जितने टाइम ड्यूरेशन में इनके पास पेपर्स किए हैं उनमें इंटीजर्स का वर्ड आता है, तो हम ये कहते हैं कि एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट वर्ड्स में से एक वर्ड है अबाउट द इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन एनी काइंड ऑफ नंबर लाइक पॉजिटिव नेगेटिव इवन द जीरो एज वेल, बट फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा और डेसिमल में कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके पास अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स बेटा आपके पास वन होगा, टू है, थ्री है, फोर है एंड सो ऑन। इवन जीरो जो है वो आपके पास इंटीजर्स का पार्ट है। ठीक है, जीरो भी इंटीजर्स में आता है। या फिर अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो -1 -2 -3 -10 एंड सो ऑन। तो ये पार्ट आपके पास जो कहलाता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है, और ये पार्ट बेटा आपके पास जो कहलाता है वो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ये आपके पास कहलाते हैं। ठीक है, बट इट कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन और अ बट इट कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल। ना तो ये फ्रैक्शन होगा और ना ही ये डेसिमल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स अक्सर बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है कि वो अक्सर अपने लेवल में आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना जरूरी है। एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स हो, मतलब एक अपने लेवल में आता हो और अपने लेवल के साथ साथ वन के लेवल में भी आता हो। ठीक है, नंबर्स दैट हैव फैक्टर्स। ठीक है, नंबर्स दैट हैज टू फैक्टर्स, इसके टू फैक्टर्स होना आपके जरूरी होते हैं। सबसे पहला फिर जैसे आपके पास एग्जांपल देता हूँ टू की। ठीक है, आप एग्जांपल लो टू। टू अपने लेवल में भी आता है, वन के लेवल में भी आता है। उसके बाद हम लेते हैं थ्री, थ्री अपने लेवल वन में भी आता है। फोर नहीं हो सकता क्योंकि फोर टू के लेवल में भी आता है और फोर अपने लेवल में भी आता है, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, फाइव आपके पास कंसिडर कर सकते हैं, सेवन आपके पास कर सकते हैं, सेवन के बाद 11 आता है एंड सो ऑन। ठीक है, वो फिर आप आगे चेक करते जाओगे। नाइन आपके पास जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि नाइन थ्री के लेवल में भी आता है, नाइन इट सेल्फ वन। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन इज नॉट योर प्राइम नंबर। ओके, वन इज बेसिकली नॉट योर प्राइम नंबर, आप वन को अपना प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते। इसके दो रीजन है, क्योंकि वन का जो है आपके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन अपने लेवल में आता है, वन डज नॉट हैज अ टू फैक्टर। अक्सर कंफ्यूजन ये आपके पास होती है कि वन को अगर आप कंसिडर करो या नहीं करो, तो वन कैन नेवर बी अ प्राइम नंबर, वन आपका इट डज नॉट हैज अ टू फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर एक प्राइम नंबर से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद क्या चीज होता है, जिसके पास मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। इट कैन बी 3 4 9 10 15, कितने भी फैक्टर्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी, स्टार्ट विद फोर।
ठीक है, ये 4 से स्टार्ट होता है। 4 के आप देखो, एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है, एक 4 itself, 3 फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से आपके पास 6 है, इसी तरीके से आपके पास 8 है, 9 है, 10 आपका कॉम्पोजिट नंबर है। एंड दैट विल सीरीज विल बी कंटिन्यू। ठीक है, तो जिसके दो फिर ज्यादा फैक्टर्स होंगे बेटा, आप उसको कॉम्पोजिट नंबर कंसीडर करिए। ये चीज आपको याद रखना है। इवन नंबर सबको याद होते हैं, जो टू टू टाइम टेबल से डिविजिबल हो जाए। आप उसको स्टार्ट करोगे, आपके पास इवन नंबर जितने भी आपके पास होते हैं वो 2 के टेबल में आपके पास आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ऑन। ठीक है, और इसके ऑपोजिट होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 आपके पास होंगे। और बेटा ये आपके पास नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये चीज आपको अपने पास याद रखनी है। ओ मैंने चलो उल्टा लिख दिया, रियल नंबर्स में लिख दिया यहाँ पर। इवन नंबर्स यहाँ पे थे, सॉरी, 2 और 4, 8, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, divisible by 2 and we are not divisible by 2। ठीक है, रियल नंबर्स आपके पास सारे नंबर्स को कहा जाता है। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ नंबर आर द रियल नंबर्स। जो आपके पास मौजूद जितने भी नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव और पार्ट आपके पास होता है, वो सारे के सारे, तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। इसका रेशो थोड़ा सा कम है, ये इतना नहीं आते। ठीक है, ये सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर है जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होने चाहिए। इसके बगैर पेपर अगर ये क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली पेपर में कहीं ना कहीं मार्क आप लूज करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर आउट होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये आप लोगों को पता हो नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स के बाद अब ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रैशनल नंबर्स एक्सप्लेन करूंगा। रैशनल नंबर्स आपके पास पेपर में सबसे ज्यादा इंटीजर्स के बाद या इंटीजर्स के बराबर कोई अगर इसके बारे में पूछा जाता है, दीज आर द रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स इज बेसिकली दैट कैन बी, आपके पास होगा कि दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल आपके पास A/B, इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, वो आपके पास रैशनल नंबर्स होता है। अब इसकी एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास एग्जाम्पल से आपको एक तो ज़्यादातर आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। आइडेंटिफिकेशन के अलावा वो आपसे ये चीज़ पूछता है कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास रैशनल नंबर्स कितने टाइप के किस तरीके से हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले हम डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास आ रहा है 0.23। क्वेश्चन ये आता है, रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। आप 0 पॉइंट इसका रिमूव करोगे, आपके पास क्या आया, 23। डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस से आपने यहाँ पे 100 लगा। आई कैन राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट बी की बात करते हैं। बी की पार्ट के अंदर 0.372, इसमें भी आपके पास लिख सकते हैं, डेसिमल रिमूव किया, आपके पास क्या आया, 372। 1 के बाद 1, 2, 3, वी हैव द 3 डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पे 3 प्लेसेस के साथ यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसी के साथ एक और नंबर आया 3.142, मोस्ट कॉमन वैल्यू है जो हमें लगता है कि पाई की होती है। सिमिलरली हमने इसको रिमूव किया, इसमें आपके पास जीरो नहीं था, 3142 लिखोगे, और डिवाइड बाई 1 के बाद 1, 2, 3, तीन जीरोस आपके पास आ जाएंगे। ये आपके पास क्या चीज़ हो गया बेटा, ये आपके पास रैशनल नंबर्स में हो गए। डी पार्ट बेटा 22/7, ये तो है ही फ्रैक्शन में, तो आप उसको कंसिडर करोगे कि हाँ ये आपके पास है, ये आपका रैशनल नंबर। -3 खाली लिखा हुआ है। ठीक है, ये नंबर है या नहीं है, आपको ये पता है, किसी के अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो उस डिनोमिनेटर में उसका मतलब है 1 होता है। सो व्हाट यू कैन प्लेस -3/1, दिस इज वी कैन कंसीडर एज अ फ्रैक्शनल नंबर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज सबके नीचे डिनोमिनेटर जो होता है 1 होता है। इफ देयर इज नो नंबर रिटन, दैट्स मीन 1 इज रिटन इन द डिनोमिनेटर। ओके, और उसी के साथ साथ लेट मी कंसीडर, अगर आपके पास लेट्स सपोज परफेक्ट स्क्वायर आया है, ठीक है, आपके पास
लेट्स सपोज जैसे कहते हैं 16 है, √16, we know √16 is 4, so we can write it down as 4/1. So this is the rational number. And the next one is like we have the cube root 1 to 5, and the cube root is basically for 5, it will be 5 over there. So answer will be 5/1. Okay. So these all are basically the rational numbers. Either it is just a whole number, or it is a decimal, or it is a perfect square root. So आपके बाहर आ सकता है perfect cube. The all are basically the rational numbers. These all are the example rational numbers. So you must know how to express these numbers in the fraction, how to express these all kinds of number. Either it's a decimal, either it's a fraction, either it's a simple number, is a perfect square. So you must know how to write it down these. So normally you need to circle the mark on the question that these are the rational numbers, these are the rational numbers, so you can go and mark it down with it. Okay. So ये चीज आपके पास आती है जो आपको पता होनी चाहिए. So the all are the rational numbers. ठीक है. All these are the rational numbers. अब इसी के साथ बात करते हैं irrational के लिए. For irrational, it is quite easier. How is it easier? Because irrational numbers is we can identify the irrational numbers only in three ways. The first part is the okay. Let me see. These are three types. ठीक है बेटा, ये आपके पास होंगे. These are all three types. Three types. Number one is we have the symbol pi. Only the symbol. You just see, आपने ये चीज देखा कि 3.142 is the value of pi, 22/7 is the value of pi. I wrote these two values in the rational number because we can express these values in the form of rational number. But if they have given you with the symbol pi, then it's a irrational number. ठीक है. उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताता हूँ. आप लोगों ने नंबर लाइन अगर की हुई हो तो बेटा यू ऑलवेज रिमेंबर कि नंबर लाइन के ऊपर आप ये डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हो. तो ये नंबर लाइन जब आप रिप्रेजेंट करते हो बेटा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो ये वाला पार्ट होता है, लेट्स सपोज, तो नंबर लाइन में ये वैल्यूज एक दूसरे से बहुत क्लोज होती है. ठीक है. ये वैल्यूज एक दूसरे से बेइंतहा अगर देखी जाए तो ये इस तरीके से, एक होगी 22/7 और ऐसी हो जाएगी 3.1142. ये नंबर लाइन के ऊपर इतनी करीब होती है कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ तो ये एक ही लगेंगे आपको. ठीक है. पॉइंट्स आपके पास, तो इसीलिए जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास इन इसको एक ही से किया जाता है. तो अगर वो आपको इरेशनल नंबर दे गिव यू फॉर द सिंबल, so always remember the symbol only is the irrational number, and they give you the value like 3.142, 22/7, they all are the part of the rational number. ये मिस्टेक नहीं करनी है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द नंबर. Next we have the number. What kind of number is it? Next आपके पास जो number है बेटा वो ये चीज़ that we do not have a square, not exact, not exact. ठीक है. वो आपके पास perfect square number नहीं है. Not exact perfect square number. ठीक है. Like for example, square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of 6, square root of 21, square root of 26, square root of 31, and so on. ठीक है. So these are basically जो वो numbers that cannot be identified as a perfect square. जो squares आपके बाहर as a number whole number बाहर नहीं आ सकते. उसके बाद ये हमेशा points में आएंगे. If you enter these values in the calculator, you will always get the answer in the points. So such kind of number is always being considered as an irrational number. Okay. So आप ऐसे ही उनको हमेशा irrational numbers ही consider करेंगे. और 3 वाले part के अंदर आपके पास same goes for the cube root, not exact perfect cube number. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर है आपके पास, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था 125, इट्स अ क्यूब नंबर. ठीक है. वी कैन आइडेंटिफाई फॉर इट. अब अगर लगता है यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 20, क्यूब रूट ऑफ 21, etc. ठीक है.
ये सब आपके पास जो है, इफ यू एंटर सच वैल्यूज इन दैट whenever they give you in this value, IGCSE student can put those values and check it out either we are getting a perfect का कोई बड़ा नंबर है। अगर ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको डेफिनेटली एलसीएम का मेथड वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखाऊंगा, तो यू विल गेट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये रैशनल है, इरेशनल है या नहीं है, या रैशनल है। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, वैसे कोई इतना बड़ा नंबर आता नहीं है पेपर में, ओ लेवल्स के लिए बात कर रहा हूँ खास करके, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो वो टाइमिंग कैलकुलेशन उसी एतबार से करके दी जाती है। ठीक है। सो ये चीज़ आपके पास क्लियर होना जरूरी है। आई होप कि ये वाले दोनों नंबर्स फ्रैक्शन आपको क्लियर हो और आपको जैसे पता हो, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट एक जो है आपके पास यहाँ पर ये आपके पास आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक चीज और बताना भूल गया, रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है। रिकरिंग डेसिमल्स बेटा आपके पास कौन से होते हैं? आईजीसीएसई में ये टॉपिक बहुत वो है आपके पास। अगर आपके पास इफ वी हैव एनी रिकरिंग डेसिमल्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू प्लेस रिकरिंग डेसिमल इन द रेशनल नंबर्स। ठीक है। रिकरिंग डेसिमल मींस लाइक 0.3 डॉट, दैट्स मीन 0.3333, 0.29. If you place like this, that's means 0.29292929, so on and so on. ठीक है। All the recurring decimals are the rational numbers. ठीक है। All the recurring decimals are the rational numbers. Always remember. So these are the recurring decimals. How to identify the recurring decimal fraction? वो आपके पास जो है नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके पास आएगा, क्योंकि आईजीसीएसई के अंदर आपके पास ये टॉपिक है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस ऑफ द रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट उसमें मैं आप लोगों को वो भी पे करके दे दूंगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास ये वाला है कि आपको प्लीज पता होना चाहिए, इससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी। दे नेवर गिव यू एनीथिंग समथिंग एल्स डिफरेंट फ्रॉम द रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर फॉर द रेशनल इरेशनल, देन यू आर कैपेबल टू सिक्योर योर 1 और 2 मार्क्स। ठीक है। सो पेपर के अंदर इन दोनों पेजेस में का पता होना आपके लिए जरूरी है, अदरवाइज यू विल सफर फॉर द डिफरेंट चैप्टर्स एज वेल। अब आपके पास जो है आता है, इसमें देखो सबसे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आते हैं। ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम किस चीज को कहते हैं? देखो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए आपके पास ये आता है बेटा, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है, दैट्स ओनली फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन। बट एक स्टूडेंट्स को क्या होता है कि एक साइकी होता है कि जो होता है भूल जाते हैं, दैट आदर वी हैव टू राइट डाउन द नंबर बिगर देन 12 और लेस देन 12। देखो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कौन से टेबल्स में आता है। इट शुड बी लेस देन 12 और 12 और लेस देन 12। ठीक है। कौन कौन से? जैसे आपके पास जैसे 1 के अंदर आता है, 1 में आता है। ठीक है। 1 के बाद ये किस में आता है बेटा? 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में 12 नहीं आता। 6 2 टाइम्स 12 आपके पास होता है 6 2। 8 में नहीं आएगा, 9 में, 10 में नहीं आएगा, 11 एंड देन द 12। ठीक है। तो फैक्टर्स मींस कि किस किस के टेबल्स में आएगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर आपको छोटा सा अगर आपको याद रखना हो, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें एफ और एम की, सो एफ कम फर्स्ट एंड एम कम आफ्टर दी एफ। ठीक है। तो एफ पहले आता है, तो 12 से पहले वाले नंबर हमें फैक्टर्स में लिखने हैं, और 12 के बाद वाले नंबर हमें मल्टीपल्स में लिखने हैं। मल्टीपल्स का मतलब आपके पास क्या चीज़ होता है बेटा, कि इसको समझ लें कि आपको इसका टेबल लिखना है, आपको जो इसका जो टेबल है 12 का जो भी नंबर है वो आपके पास उसमें लिखना है। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, 12 नंबर दोनों में आएगा। 12 नंबर आपके पास, आपने 12 से उसको स्टार्ट किया, ये 12 है। 12 टू टाइम्स 24, 12 थ्री टाइम्स 36, 12 फोर टाइम्स 48, 12 फाइव टाइम्स 60 एंड सो ऑन। ठीक है। ये आपके पास तरीके से सो ऑन होके खाता चला जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? फैक्टर्स और मल्टीपल्स बेटा 12 का ही आपके पास यहाँ पर होगा। तो इसको सिर्फ इस तरीके से याद रखना है कि एफ जो है इट्स कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये चीज आपके पास पहले आएगी और मल्टीपल्स बाद में आता है। सो यू हैव टू प्लेस द मल्टीपल्स लाइक दिस ओवर देयर, बट दैट नंबर कम्स इन बोथ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके। 1 मार्क क्वेश्चन है, ये चीज पता होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट आता है बेटा, कोई सा भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो फैक्टर नंबर किसी भी दे सकता है। ये आपके पास ठीक है, साइन का।
साइन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर मैथ्स नामुमकिन है। ठीक है, साइन का पर्पस आपके पास बेटा कैसे होता है, जैसे अगर आपके पास प्लस और प्लस है, इट विल बी प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस है, इट विल बी माइनस। माइनस और प्लस है बेटा, इट विल बी अगेन माइनस। और माइनस और माइनस अगर है, सो इट विल बी प्लस। ओके, दीज आर दी ऑपरेशंस जो आपको पता होना जरूरी है, इसके बगैर मैथ्स दैट्स अ बैकबोन फॉर द मैथ्स। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर्स कम फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, ये चीज आफ्टर द ऑपरेशन माइनस प्लस माइनस होता है, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट आउट, इन द एंड यू हैव टू यूज द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, for addition and subtraction, use the sign of greater number. Okay, for addition and subtraction, use the sign of the greater number. That's important. ये चीज जरूरी है और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी एक सारे प्रोसेस आपके पास मल्टीप्लिकेशन में यू हैव टू यूज द सेम साइन, आपके पास सेम ही आएगा। जो आगे अलग है, थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर आपके पास है एक एग्जांपल के ऊपर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको पता होना चाहिए। We got minus 5 plus 12. Okay, minus plus we know that we have to subtract. Okay, so आपने 12 में से subtract किया 5 6 7 8 9 10 11 12, we got 7. Being 12 is the greater number, 12 has positive sign, so we leave it at a positive sign. Okay, similarly when we are multiplying minus 3 multiplied by minus 2, this minus minus is plus. Okay, 3 times 2 is 6, we can use the same sign. Okay, for addition and subtraction we have to use the sign of the greater number, but multiplication में ऐसा नहीं है। सी पार्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास -4 प्लस एंड -10, okay, here is the bracket. Bracket means these two signs are multiplying, there is no number written in between the, there is a bracket and the two signs means that these two signs are multiplying. तो आप क्या चीज करोगे, आपने इसको लिखना है -4 प्लस माइनस माइनस एंड आई गॉट 10 over there. Okay, -4 plus minus minus and -10. Now we have the two negative sign. Minus minus is plus, means that we have to make it as 14, and the sign of greater number came, that is minus. ये आपके पास आपका आंसर। ठीक है, कहीं पे भी सिंगल साइन एरर है आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इफ यू आर मेकिंग अ सिंगल साइन एरर, देन दैट्स मीन दैट यू आर लूजिंग द होल मार्क, बिकॉज द वर्किंग विल डेफिनेटली बी इनकरेक्ट। आंसर गलत तो मार्क आपको नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, पार्ट डी की एक थोड़ी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। आपके पास क्या चीज था, -4 प्लस -9। ओके, अब इस पे देखते हैं, माइनस माइनस वी गॉट 4, दी टू साइन आर मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लिकेशन में वी हैव टू यूज द सेम साइन, plus minus minus 9. Now we have no sign multiply, they are adding or subtracting. Plus minus is minus 9 में से 4 आपके पास गए, there will be 5 over there and the minus sign over there. ठीक है, तो make sure that you must make sure कि ये साइन आपको क्लियर हो, क्योंकि अलजेब्रा पूरा इसके ऊपर बेस, ओवरऑल पूरी मैथ्स इसके ऊपर बेस्ड है। योर होल मैथ्स रिलाई ऑन दिस, इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होना जरूरी है। आई होप कि ये चीज आपको याद रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम आगे ना आए। नॉट एग्जाम स्टाइल्स क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट जो है आपके लिए ज़रूरी है, आता है बेटा, और आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसकी वर्किंग बहुत इजी है। स्टूडेंट नॉर्मली थिंक कि पता नहीं ये क्या है क्या चीज़ नहीं है, किस तरीके से होगा, तो वो वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब जो है आपके पास ये वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं, ठीक है, इसके अंदर ठीक है, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन ये आपके पास मौजूद हैं। और एक सेकेंड, ठीक है, एक छोटा सा एरर था तो मैंने रिमूव कर दिया। ओके, नाउ राइट डाउन द इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ है कि आपको इसका इरेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, 5 एंड 6। ठीक है, थ्री, जो भी नंबर आपको गिवन होंगे, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखना है, वी हैव गिवन विद द 5 एंड 6। आपने कोई चीज़ नहीं करनी, आपने सबसे पहले जो है आपने इसको 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर आपने ये दो लिए, और आपने इसको जैसे कहते हैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं। ठीक है,
इन दोनों के बीच में जो भी स्क्वायर रूट आएंगे, अदर इट इज 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 26 till 35, जो भी स्क्वायर रूट आएंगे दे आर बेसिकली इन बीइंग बेसिकली अ पॉइंट, वो आपके पास पॉइंट्स के अंदर होंगे। सो काइंडली मेक श्योर कि आप कोई सा भी नंबर इसके आंसर में आप देख सकते, दैट्स योर चॉइस। ओके, आपको सबसे पहले क्या चीज करना है, मेक अ स्क्वायर ऑफ दोस थ्री नंबर्स, पुट द स्क्वायर रूट ओवर देयर, and then for example मैं आंसर के अंदर I can go with any of the number, I'm choosing under root 27, it's correct, any of the number, ठीक है, any number in between under root 26 to under root 26 to under root 25, write down the irrational number in between 8 and 9, ठीक है। सिमिलरली आपको ये चीज करना है। ओके, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले जो है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है और 90 आप 81 होता है, ठीक है। 9 9 टाइम्स 81, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, आपने अंडर रूट उसके ऊपर 16 लगा दिया, एनी ऑफ द नंबर, ये दोनों नंबर नहीं लिखने, इनके बीच का कोई नंबर लिखना है, इन बिटवीन ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट इज द आंसर, दैट विल बी आई एम गोइंग विद अंडर रूट 70। ओके, तो उसके बाद तो ये चीज सबसे आसान है, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, आपके पास कोई भी नंबर आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हो कि एनी नंबर अंडर रूट 65 टू अंडर रूट 80, ठीक है, एनी ऑफ द नंबर, तो आपका एक्सेप्टेड है, इसमें कोई गड़बड़ कोई गलती उस पर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कल द इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, इजी है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास कि इर्रेशनल आपके पास होने के लिए, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं बेटा, कि जो आपके पास थ्री टाइप्स के बताते हैं, एक तो पाई है, ठीक है, सबसे पहले बताना चाहिए, एक आपके पास पाई है बेटा, ठीक है, अंडर रूट 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक आपके पास ये होगा अंडर रूट 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यूब रूट 25 is not a perfect square number, under root 2 is not perfect square, means that other than this all the numbers are the irrational numbers, ठीक है। यहाँ के बाद जितने भी होंगे सारे क्या होंगे बेटा, irrational numbers होंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते, आपको अपने आंसर के अंदर जो आपके पास गिवन होगा आप उसमें लिखोगे बेटा पाई अंडर रूट 15 अंडर रूट 8 क्यूब रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, यू कैन राइट ऑल दीज नंबर्स, ये आपको सारे के सारे नंबर्स के साथ लेकर लिखने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब आ जाइए, ये तीन मेरे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक HCF एंड LCM के ऊपर, ठीक है, दैट विल बी अ टॉपिक फॉर एन HCF और LCM। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आना चाहिए, क्लास 7 6 7 ग्रेड में आप लोगों को सिखा दिया जाता है मोस्टली स्कूल्स के अंदर, उससे पहले भी करा देते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास जो होता है वो आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपके पास ऐसे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब, और जो भी गिवन नंबर होगा यू विल राइट इट डाउन ओवर हियर, ठीक है। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कहते क्यों हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं फ्रॉम दिस साइड यू कैन ओनली सी द प्राइम नंबर्स, जहां मैंने एरो बनाया है यू कैन ओनली सी द प्राइम नंबर्स। अगर आपके पास प्राइम नंबर इसके अलावा आप यहाँ पे 6, यहाँ पे आप प्राइम नंबर्स के अलावा 4 8 ये नंबर्स आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर यूज करना है, इफ यू आर यूजिंग एनी नंबर अदर देन अ प्राइम नंबर दैट्स मीन यू आर मेकिंग द एरर, आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें कोई ना कोई एक एरर बना रहे हो। अब छोटी सी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं टू की टेबल से, ठीक है। 2 4 टाइम्स 8 40, 2 20 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। ओके, ये आपके पास देखिए, आपके पास जो है यहाँ तक 1 जब तक नहीं आएगा यू विल कंटिन्यू विद इट करना है, और मेरे पास जितने भी नंबर्स आए सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें कोई नंबर अदर देन प्राइम नंबर, 2 इज ऑल्सो द प्राइम नंबर, और ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास 100 है, ठीक है। 2 5 टाइम्स 0, 2 2 2s are 4, 2 5s are 10, and 5 1s are 5, 5 5s are 25, and 5 1 times is 5 over there. Okay, ये मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। आपके पास जो है ये आप देख सकते हो कि प्राइम फैक्टराइज यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, दैट्स व्हाई हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से कहते हैं। अब
अगर वो आपसे कहता है कि राइट 80 एंड 100 एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन यहाँ तक है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? 80 इज इक्वल टू 2, 1 2 3 4, तो वी कैन राइट इट डाउन 2 पावर 4 इंटू 5। और अगर आप इसको लिखते हो 100, आपके पास तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो वी विल गॉट, आपके पास क्या चीज़ है बेटा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज़ आ गया बेटा? कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास 80 और 100 के ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब एग्जामिनर ने आपसे कहा कि नहीं भाई, मुझे जो है यू हैव टू कैलकुलेट दी HCF, ठीक है। अब आपको उसने बोला कि मुझे HCF कैलकुलेट करके दे, ठीक है। HCF के लिए आपको कुछ नहीं करना। HCF के लिए सबसे पहले आप इसके लूप्स बनाएंगे। लूप्स क्या होता है कि कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या चीज़ आ रहा है। लेट्स सपोज वी हैव द फर्स्ट नंबर कॉमन लाइक दिस, एंड फर्स्ट नंबर कॉमन लाइक दिस, एंड वी हैव दिस 5 इज इन कॉमन एज वेल, ओके। ये मेरे पास क्या है? ये कॉमन है। फॉर HCF टेक कॉमन ओनली, ठीक है। HCF के लिए आपके पास जितनी भी कॉमन नंबर्स आएंगे, आपको कॉमन नंबर्स देंगे, दैट्स इट। और आपको उसमें कुछ भी नहीं लेना कि आप उसमें कॉमन नंबर्स लेंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स जितने भी लूप बने, एक बना है, दो बने हैं, तीन बने हैं, वट एवर आपके पास लूप की फॉर्मेशन है, आपने पहला एक फर्स्ट लूप में से आपने एक नंबर लेना है 2, सेकेंड लूप कॉमन 2 नंबर था, आप उसको एक दफा लिखेंगे, थर्ड लूप कॉमन 5 था आपके पास, आप उसको एक दफा लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए जरूरी है कि आप उसको इस तरीके से लेकर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। आपके पास क्या चीज होगा? 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 5 इज 20, 20 इज द HCF, ओके। ये हो गया 20, मेरे पास HCF हो गया, तो ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कहता है कि मुझे LCM लेकर बताइए, व्हाट शुड बी द LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मेरे पास क्या चीज़ होगा? उसने कहा कि मुझे जो है वो LCM लेकर बताइए। अब LCM के लिए आपके पास, आपको पता है LCM के लिए इसमें एक और ट्रिक होनी है। लूप तो बना लिए, अब आपके पास रिमेनिंग नंबर्स जो बचे हैं, आप उनके ऊपर जो है वो टिक मार्क कर दें। ये 3 नंबर्स आपके पास रिमेनिंग बचे हैं, ठीक है। दिस लूप कॉमन नंबर्स एंड द रिमेनिंग टिक नंबर्स, ये आपके पास आएंगे, ठीक है। आप क्या चीज करोगे बेटा? LCM के लिए कॉमन प्लस रिमेनिंग मार्क या रिमेनिंग नंबर्स आप देखो, रिमेनिंग टिक मार्क नंबर्स आपके पास जो आएंगे। आपने सबसे पहले क्या लिया? आपने LCM लिया, कॉमन लेंगे 2, 1 टाइम 2 एंड 5। जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनको सिर्फ एक एक दफा लिखेंगे, या गलती नहीं करनी कि दो दफा लिखना है, कॉमन नंबर्स को सिर्फ एक एक दफा लिखना है। उसके बाद रिमेनिंग जो आपके पास बचे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5, दोबारा आपके पास क्या बचे? रिमेनिंग 2 और 5 बचे। अब आप इन सबको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपने 2 2 4, 4 5 20, उसके बाद 20 को इन सारे नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 400, ठीक है। आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो आपके पास क्या आएगा? 400। दिस इज माई LCM एंड HCF, जो आपके पास क्वेश्चन 2 मार्क का आता है। ये करना मेरे पास से शायद मुश्किल नहीं है, ये करना काफ़ी इजी है और आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट यहाँ तक हो गया। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट 80n इज अ मल्टीपल ऑफ 150। ये क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। 80n, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 80n इज अ मल्टीपल ऑफ 150 का मतलब क्या है। मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि 12 is a multiple of 3, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है कि मैं 12 और 3 को डिवाइड करके देखूँ। When I divide these two numbers, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, means that completely divisible है। So I totally agree with this statement. Yes, that 12 is a multiple of 3 because when I divide them in the denominator, I am getting 1 or it is completely divisible. ठीक है? So this is the statement. Now I have to check that from which number 80 should be multiplied so it will be completely divisible by 50. This question means for which number we should multiply 80 so it will completely divisible by 150.
अब ज़ाहिर है पेपर के अंदर हम हर नंबर तो रख के नहीं देख सकते, वी डोंट हैव द टाइम एंड वी हैव टू शो द वर्किंग एज वेल। सबसे पहला स्टेप नॉर्मली ये होता है कि आपका फर्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले चुके होते हो, तो आपको उसमें इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेप के अंदर एलसीएम ले चुके हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन मैंने फर्स्ट इनके नंबर्स चेंज हैं तो इसलिए मैंने एलसीएम लिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एलसीएम के साथ करके बता रहा हूँ। उन स्टेप में आपको एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास क्या था बेटा, 80 था। 80 के अंदर आप क्या करोगे, 2 टाइम्स 40, 2 4 ज़ाइड 0, 220, 210, 2 5 टाइम्स एंड 5 1। दिस इज बेसिकली दी एचसीएम एंड एचसीएफ ओवर देयर आई गॉट। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्या चीज़ आ रहा है बेटा, 150। 150 में आपके पास जो है, इसको भी आप बिल्कुल लीड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी आपके पास क्या होगा, बिल्कुल लीड से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ है, 2 7 टाइम्स 14, 1 आया, 2 5 टाइम्स, इसको बहुत आसान तरीके, बड़ा नंबर है। 2 7 टाइम्स इज 14, 14 15 - 14 आपने किया, 1 बचा, यहाँ पे 1 आया, 10 हो गया, 2 5 × 10। आप इसको डायरेक्टली ऐसे, खास कर ये ओ लेवल्स के स्टूडेंट जिनके पास ये अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर। ठीक है, अब मुझे पता है 75 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो मैं 3 से चेक करूंगा। 3, 3 2 टाइम्स 6, वन इधर, 3 2 टाइम्स 6, 1 यहाँ बचा, एंड 3 5 टाइम्स इज 15। ओके, आई गॉट 5 5 टाइम्स 25, 5 1 ओवर दियर। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन जो मैंने इसमें एलसीएम में ली। अब मुझे उसको लिखना कैसे है, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, अब इसके तो लिखने के लिए जो है वो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है बेटा, 80n। ठीक है, हाउ यू कैन राइट इट डाउन, 80n डिवाइडेड बाय 150, दैट 80n डिवाइडेड बाय 150। अब 80n मीन्स यू जस्ट मेक 80 का जो भी आपके प्राइम नंबर्स आए, जस्ट राइट इट डाउन ओवर देयर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और n की जगह मेक अ बॉक्स ओवर देयर, तो यू कैन राइट डाउन द नंबर ओवर देयर। उसके बाद जो है, अब आप इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, 150 के मल्टीप्लाई के पास क्या आते हैं, 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, आपने दोनों के प्राइम नंबर्स जो आपके लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स थे वो आप मिलेंगे। नाउ स्टार्ट कैंसलिंग, 2 1 × 2, 2 1 × 2, और 5 1 × 5, 5 1 × 5। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास दो नंबर्स बचे हैं, 3 और 5। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा, जो भी नंबर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोज नंबर्स दैट लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू राइट डाउन इन दी बॉक्स। ठीक है, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए, 3 के लिए वी नीड one more 3, okay, to cancel it out, and to cancel 5 we need one more 5। okay, so that n will be, जो आपके पास आंसर आप लिखोगे, that n will be 3 into 5, that is 15। we have to multiply 80 by 15 for a number that will become is completely divisible by 150। ठीक है, अब ज़ाहिर है आप इसको वर्किंग, इसको शो करनी इसलिए जरूरी मार्किंग स्टेप मार्क से, और आप डायरेक्टली कितना भी मेहनत कर लो, पॉसिबल नहीं है कि आपके पास डेफिनेटली आंसर आ सके। दिस इज द वर्किंग, आपके पास कितने नंबर बचे, ऊपर 2 3 दे के मुझे, कैन न्यूमरेटर वी हैव 3 2s लेफ्ट, दैट डजंट मैटर, आपके पास क्या क्या चीजें बचे। आई होप दैट दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। Okay. For the next one, find the smallest integer and such that, find the smallest integer and such that 80n is a multiple of 150. On the next one is that find the smallest integer and that 80n is a perfect square. 80n is a perfect square आपका नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर देखो आपके पास कौन से होते हैं, स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49, दिस 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट 7। 7 7 9 4 is 49, this is a perfect square। ओके, अब आपके पास आपने पहले एलसीएम ऊपर लिया हुआ है। ठीक है, 80 का एलसीएम क्या लिया है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। इसको भी वैसे ही करना है, 80n आपके पास कितना था बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और n की जगह वी हैव टू मेक अ बॉक्स लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें सोचने वाली चीज ये है कि देखो, स्क्वायर जो होता है परफेक्ट स्क्वायर, इसमें दो के पेयर्स होते हैं। स्क्वायर मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द पेयर्स। फर्स्ट पेयर मैंने फाइंड आउट किया इस वाले नंबर से, सेकंड पेयर मैंने फाइंड आउट किया इस वाले नंबर से। ठीक है, दिस इज द सिंगल नंबर, हाउ मेनी मोर 5 इट नीड्स टू मेक इट अ पेयर, 1 5 ओनली।
ओके, इट नीड्स ओनली 1 5 टू मेक इट अपेयर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ। ओके, सो एन विल बी 5। अगर यहाँ पे दो नंबर्स होते तो वी जस्ट मल्टीप्लाई लाइक दिस, कि मैंने जिस तरह 3 × 5 किया था 15 वो आ गया। यहाँ पे जितने पेयर्स हमें जरूरत पड़ेगी, लेट सपोज कोई और भी नंबर होता तो वी जस्ट मल्टीप्लाई था। ठीक है, 5 के बाद दूसरा कोई नंबर होता, 5 2 लिखते तो फिर वो 10 होता था। अगर कोई और नंबर रिक्वायर्ड होता, पर फिलहाल अभी कोई नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर चाहिए टू मेक इट अप हियर। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 80 बाय 5 टू गेट द आंसर। जो भी आंसर आएगा बेटा, वो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड integer and such that 150 is a perfect cube. Cube means the three numbers. Like 3 into 3 into 3, I got 27. So 27 is a perfect cube. I got 4 into 4 into 4, that is 64. I got 64 is a perfect cube. 5 into 5 into 5 is 125. That is basically be perfect. Uh, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर दूं। अभी आपके पास देखो, मैं नंबर लिखा है 150 था। मैंने आपके पास जो भी अपने एलसीएम लेके है, ये हमने इसको लग गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास, अब मुझे इसको परफेक्ट क्यूब चाहिए। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम फर्स्ट पार्ट में ले चुके थे ऑलरेडी, मैंने डायरेक्टली वहीं से लिख लिया और मैंने इसको लेके और मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एन की जगह मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे एन की जगह आई हैव टू क्रिएट अ बॉक्स बेसिकली। अब आप देखो, आपके पास जो परफेक्ट नंबर है, देखो लिख रहा हूँ, आई हैव क्रिएटेड द बॉक्स ओवर। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहा है कि हमें परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है, थ्री नंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, इसके पास टू है। हाउ मेनी मोर इट नीड्स टू मेक अ पेयर ऑफ थ्री नंबर्स, दो और चाहिए। तो आई जस्ट राइट इट डाउन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, एक 2 तो था, दो 2 और चाहिए, नॉट मेक अ पेयर ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, इसके बाद 3 के पास एक 3 है, इट नीड 2 मोर 3। ठीक है, 2 4 3। नाउ द पेयर ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर का ग्रुप कंप्लीट हो गया। क्यूब मींस तीन नंबर का ग्रुप आपको क्रिएट करना है। इसके पास एक था, एक 2 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे दो 5 है, सो वी नीड 1 मोर 5। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखोगे 2 के 3 कंप्लीट है, आपके पास 3 के 3 कंप्लीट है, 5 के 5 कंप्लीट है। ठीक है, सो अब आप इसके बाद आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, आप इस सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एन इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एन इज बेसिकली आ 180। एन आपके पास क्या चीज़ है बेटा, एन जो है वो आपके पास 180। ठीक है, तो दिस इज व्हाट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब पूछेगा तो ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स चाहिए आपको। परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा बेटा तो पेयर ऑफ टू टू नंबर्स आपको सर्च करने हैं। और अगर आपको डिविजिबल पूछेगा तो यू नीड टू कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड वॉट एवर द वैल्यूज यू आर गेटिंग, आप बस उसको वहां पर कैंसिल आउट कर देंगे। उसके अलावा और कुछ भी आपके पास नहीं होगा। इट्स बीन क्लियर, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपके पास, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, सो आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। इस वाले टॉपिक के पास पेपर्स आप लोग कर सकते हो, HCF LCM नंबर्स के। रिकरिंग डेसिमल आपको इंशाल्लाह ताला आज ही रात में आपको इसकी वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। बट ये वाले क्वेश्चंस को इजीली एक दफ़ा देखने हैं, इनको एक दफ़ा एग्जामिन करें, इनको अपने जहन में बिठाएं, उसके बाद पास पेपर्स करें। इंशाल्लाह पास पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।